विपिन यादव और आप देख रहे हैं ऑफिशियल विपिन यादव चैनल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि सर सिंथेसिस पढ़ाइए ना, हमें पार्टिसिपल नहीं समझ में आता है तो उसको समझाना है। दोस्तीपल होता है वो होता क्या है? सिंथेसिस का मतलब सबसे पहले जानिए। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। एक से अधिक सेंटेंसों को आपस में मिला करके एक सेंटेंस बना देना ही सिंथेसिस कहलाता है। उसको कंबाइन करके एक बना देना सिंथेसिस कहलाता है। तो हम पार्टिसिपल क्या होता है भाई? पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं, तो पार्टिसिपल के जरिए सीखते हैं। तो चलो हम सीखते हैं कि पार्टिसिपल सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। स्टॉप। पार्टिसिपल क्या एक तरीका है सेंटेंस को बनाने का कि हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हैं उनको कंबाइन करके हम एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? तो पार्टिसिपल हमारे होते कितने? अगर पार्टिसिपल की बात करें, पार्टिसिपल हमारा तीन होता है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, और तीसरा कौन होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, इन पर लिख देते हैं। और V3 को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और जो हमारा V3 हैविंग प्लस V3, इसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने कितने बताया? हमारे पार्टिसिपल कितने हो गए? तीन हो गए। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो V4 जब V4 क्या हो गया हमारा? किसको शो करेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो करेगा। V3 किसको शो करेगा? और ना पास्ट, अब जो हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल को शो करेगा। तो चलिए हम बारीकी से एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं। when before is used as an subject ना, when before is used as called present participle। जब हमारा प्रेजेंट V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब एडजेक्टिव के जैसा कार्य करने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, है ना? when before is used as an adjective in a sentence is called present participle। किसकी तरह कार्य करने लगे? एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगे। ठीक है ना? अब इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं। भाई हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही बनेगा ना? तो उससे पहचान हो जाएगी हमारी कार्य या हुए। ठीक है ना? सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या आप लोग ना, ये क्या हो गया हमारा? पहचान इसकी क्या हो गई? कार्य हुए हो गया। स्ट्रक्चर क्या है? एक क्लाउज आएगा, क्लाउज के बाद हमारा क्या होगा? U4 होगा। और V4 के बाद क्या होगा? कोई ना कोई नाउन आएगा, क्योंकि ये कार्य देखिए, दुनिया का हर वह वर्ड जो नाउन के पहले आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। दुनिया का हर वह वर्ड जिसका यूज नाउन के पहले कर दिया जाए एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये हमारा V4 किसकी तरह कार्य करेगा? एडजेक्टिव की तरह। अब देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में एक सेंटेंस लिया, हमने सेंटेंस लिया आई सा आ लेडी, आई सा आ लेडी ना। अब देखिए हमें V4 लगाना है, हमने लगा दिया रीडिंग ना, आ रीडिंग बुक हमने जोड़ दिया। आई सा आ लेडी रीडिंग बुक। अब दूसरा हमने बोल दिया कि आई सा आ स्मोकिंग बॉय इन द हॉल। ठीक ना? इसका मतलब है आई सा आ लेडी रीडिंग बुक, मैंने किताब पढ़ते हुए एक महिला को देखा ना। और हमने पूछा आई सा आ स्मोकिंग बॉय इन द हॉल, मैंने स्मोकिंग यानी धूम्रपान करते हुए व्यक्ति को हॉल में देखा। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल ना। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अब हम इसके आगे अब नेक्स्ट पढ़ाने चलते हैं। इसके आगे इसका अगला सेंटेंस हमारा क्या होगा? इसका अगला सेंटेंस हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल को कैसे बनाते हैं। दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पास्ट पार्टिसिपल की शुरुआत करते हैं। चलिए, एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। दोस्तों ध्यान से सुनिए, जा नहीं रहे कहीं, अब ध्यान से सुनिए। when V3 is used as an adjective in a sentence is called present past participle sentence ना। हमने क्या कहा? when V3 is used as an adjective in a sentence is called पास्ट पार्टिसिपल सेंटेंस, यानी कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम एडजेक्टिव के जैसा सेंटेंस में करने लगते हैं तब वह पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। सबसे आसान तरीका पहचानने का कि क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है ना।
हुआ या हुई या हुए निकलेगा इसका सेंटेंस, ठीक है ना। अर्थ इंग्लिश में, इसका हिंदी में अर्थ हुआ या हुए निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया भाई, क्या है, V3 is used as an adjective is called past participle। देखिए दोस्तों, when V3 is used as an adjective in a sentence, past participle कहते हैं। इसकी हिंदी में पहचान क्या है भाई, पहचान भाई, सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा। अगर सेंटेंस के अर्थ की बात कर ले तो यहाँ पर निकलेगा हुई या हुआ, ये क्या है, अर्थ निकलेगा। अब भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा भाई। एडजेक्टिव की जैसे V4 एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा था, वैसे V3 भी किसकी तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो पहले तो क्लाउज आ जाएगा, फर्स्ट क्लाउज लिख देंगे, और क्लाउज के बाद ही हम तुरंत V3 लिख देंगे, और प्लस नाउन आएगा ही आएगा दोस्तों। अब देखिए बनाने का सेंटेंस क्या हुआ है ना, जैसे हमने कहा कि मैंने खाता हुआ लड़का देखा ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट का, जैसे आयशा ईटन बॉय, आयशा आ बॉय ईटन फूड ना, तो मैंने खाना खाते हुए लड़के को देखा ना। ये क्या किसमें बन गया भाई, ये पास्ट पार्टिसिपल में बन गया। ये V3 किसको शो कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और जब एक पूरे सेंटेंस को प्योरीफाइड कर रहा है जिसका अर्थ हुआ या हुई निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल को शो कर रहा है। जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट बुक ना, मैंने अपनी खोई हुई किताब पाई, ये क्या कहलाया, हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाया दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं। नाउन के पहले हमने बताया जो चीज है क्या है, कहलाएगा एडजेक्टिव। बुक एक नाउन है, जबकि लॉस्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए क्या हो गया, हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया दोस्तों। अब इसके बाद एक अगला है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या होता है उसको बताने चल रहे हैं। हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल प्लस V3, जहां पर देखिए हम क्या कहेंगे, वो परफेक्ट पार्टिसिपल है दोस्तों ना। ये बात तो हमने क्लियर कर ली, लेकिन अब इसके आगे भी हम क्लियर कर रहे हैं, ये चीज क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, व्हेन हैविंग प्लस V3, क्या है, पहचान क्या है, हैविंग प्लस V3। तो व्हेन हैविंग प्लस V3 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा जब यह किसी एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, करके निकलेगा। क्या निकलेगा, करके। करके पहचान हमारा इसका निकलेगा करके। यस सर, ठीक है ना, क्या निकलेगा, करके। और दूसरा भी यह भी निकलेगा कि हुआ, ठीक है ना, हुआ ना दोस्तों, क्या निकलेगा, हुआ। अब दोस्तों इसका अगला हम स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा इनका, सेम होगा। पहले क्लाउज होगा, हमने एक क्लाउज लिख देंगे, और क्लाउज ना, और अगला क्लाउज के बाद क्या आ जाएगा, हैविंग प्लस V3 और प्लस नाउन। तो दोस्तों अब हम इसके आगे आपको बताने चल रहे हैं कि ये तो काम हो गया हमारा, क्या स्ट्रक्चर, क्लाउज हैविंग प्लस V3 प्लस नाउन आना ही चाहिए। अब इसका हम बनाते हैं कैसे, जैसे आप लोग बोलते नहीं हो कि खाना खा करके वह स्कूल गया, स्कूल से लौट कर उसने उसको पीट दिया ना। हमने सब्जी ला करके मैदान चले गए, हम ना, मैं सब्जी ला करके मैदान चला गया ना। तो इस तरीके के सेंटेंस चुटकियों में बनाना सीखेंगे। जैसे हमने कहा मैं खाना खा करके स्कूल गया, लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हैविंग ईटन फूड, खाना खा करके, आई वेंट टू स्कूल, ठीक। हमने कहा कि जला हुआ बच्चा आग से डरता है, तो हमने लिख दिया कि हैविंग बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड ना, जला हुआ बच्चा ना, ड्रेड्स फायर ना,
रीड फायर, वो आग जला हुआ बच्चा आग से डरता है। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को आज प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आया होगा। पार्टिसिपल को अब सम अप करते हैं, 1 सेकंड में 2 मिनट में, 1 मिनट में इसे सम अप करते हैं। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल हमने बताया कि सेंटेंस को बनाने का एक नियम है, यानी कि हमारे सेंटेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको हम एक में समेट कर बनाते हैं। सबसे पहला जिसमें हमने बताया कि जो ये पार्टिसिपल होता है 3 तरीके का होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो V4 की बनता है, ठीक है ना। उसकी पहचान क्या है, V4, वो 1 प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बन जाता है ना। और हमने बताया था कि ये किसका कार्य करेगा, जब V4 एडजेक्टिव का कार्य करने लगेगा तब हम क्या कहेंगे, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दूसरा हमने बताया पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट की पहचान क्या बताई, V3 आएगा। जब V3 एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगेगा तो हम उसे पास्ट पार्टिसिपल कह देंगे। लेकिन हैविंग प्लस V3 जब एडजेक्टिव की तरह कार्य करने लगे उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आशा है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ऐसी वीडियो आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप कौन सा टॉपिक आप और पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो।